सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एक चम्मच पाउडर के तीन कमाल। भूख बढ़ाए, गैस भगाए, स्टेमिना पावर को बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में चार ऐसे किचन की चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि पाउडर बनाना बताएंगे। इस पाउडर के कई सारे फ़ायदे हैं और इस पाउडर का कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये पाउडर बना कर के अपने घर में रख लेते हैं, तो किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को गैस, एसिडिटी है, किसी को अपच है, तो 1 चम्मच पाउडर बस ऐसे खा लेना। अगर घर पे गुनगुना दूध है, गर्म दूध है, तो गर्म दूध पी लेना। नहीं तो दोस्तों हल्का-सा गुनगुना आप पानी पी सकते हैं, नहीं तो कुछ भी मत पीजिए। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन पाउडर को बनाने के बारे में, कैसे बनाना है, किन-किन चीज़ों का प्रयोग होना करना है और इस पाउडर के साथ हमें क्या परहेज करना है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पे फोकस किया गया है। अगर आपको बीमारी को जड़ से दूर करना है, तो सबसे पहले आप दोस्तों परहेज करना शुरू कर दीजिए। जिस कारण से जो बीमारी हुई है उस कारण को हटा दीजिए। जब का आप कारण को हटा देंगे तो निवारण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। लेकिन आज के समय में लोग परहेज नहीं करते हैं। बस सोचते हैं सब कुछ खाते रहो, खाने से कुछ नहीं होता, सब कुछ खाने से होता है। यही आपका खाना आपको स्वस्थ और निरोग रख सकता है। यही आपका खाना आपको बीमार बना सकता है। अगर आप सही खाने को सही मात्रा में, सही समय पर खाते हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए आप कभी बीमार नहीं होते। हम हर एक वीडियो में यही बताते हैं कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है। तो दोस्तों ये दिनचर्या ज़रूर फ़ॉलो करिए। तो दोस्तों चलिए पहले पाउडर बनाना सीख लेते हैं, प्रयोग करना सीख लेते हैं, इसके फ़ायदे जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ायदे की ही बात कर लेते हैं। दोस्तों ये पाउडर की बात हम करें, तो सबसे पहला फ़ायदा आपके पूरे पाचन तंत्र पर है। पूरे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। जैसे भूख नहीं लग रही है, भूख लगेगी, गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करेगी और दोस्तों कब्ज़ है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसे भी ये नियंत्रित करेगी। अगर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है तो उससे भी बचाएगी। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और इसके साथ-साथ स्टेमिना पावर को भी बढ़ाती है। इसमें ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। क्योंकि इसमें दोस्तों जो चीज़ प्रयोग की गई उसमें एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है। शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दोस्तों अगर आप बालों की समस्या से परेशान हैं, जैसे बाल झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उससे भी निजात दिलाता है। आँखों की रोशनी को तेज़ करता है और शरीर की हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत बनाता है, नसों को स्ट्रांग बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, खून को साफ करने में भी मदद करता है। इतने सारे इस पाउडर के फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पाउडर में प्रयोग होने वाली चीज़ों के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में। पहली चीज़ है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन की तासीर दोस्तों थोड़ी गर्म होती है और अजवाइन हमारे पेट के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है, गैस एसिडिटी को दूर करती है। अजवाइन में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों गुड़। दोस्तों गुड़ आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस का खजाना है। दोस्तों ये जो आज हम लाइफ़स्टाइल ज़िंदगी जी रहे हैं, सबके घरों में चीनी का प्रयोग हो रहा है, सबसे बड़ी बीमारी का घर यही है। दोस्तों अगर आप बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप चीनी को हटाइए अपने घर से, फिर वही देसी गाँव वाला गुड़ खाना शुरू करिए। हमें अगर मीठा पसंद है तो देसी गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, चीनी का भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों गुड़ के कई सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे कि हमने पहले फ़ायदे बता चुके हैं।
उसके बाद है दोस्तों इसमें प्रयोग होगी काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है हरी इलायची। काली मिर्च और हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है और इनमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं और बीमारियों को दूर करने में मदद भी करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? दोस्तों आपको लेना है अजवाइन 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम और हरी इलायची 10 ग्राम। दोस्तों अगर आप ज़्यादा पाउडर बनाना चाहते हैं एक साथ में तो इसी हिसाब से कि उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। उसी हिसाब से आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद अजवाइन, काली मिर्च, हरी इलायची। तो सबसे पहले अजवाइन को आप हल्का-सा दोस्तों भून लीजिए। भूनने से क्या होता है, ड्राई रोस्ट करने से दोस्तों इसमें जो मॉइस्चर है वो हट जाता है। उसका सीलन हट जाता है, इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। हरी इलायची, काली मिर्च को भी आपको भूनना है हल्का-सा महक आने तक। जैसे इसमें महक आने लगे, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए तब दोस्तों उतार करके ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद सबसे पहले अजवाइन, गुड़, काली मिर्च को मिक्सर में डाल के आप पाउडर बना लीजिए। अब इसके बाद जब ये पाउडर बन जाए तो इसी में गुड़ डाल के फिर एक बार मिक्सर चला दीजिए, सब एक में मिल जाएगा। अब ये फर्स्ट क्लास का पाउडर आपका रेडी हो गया। दोस्तों इस पाउडर को मैं जो बता रहा हूँ मैं घर पे बना के रखा हूँ। जब किसी को कोई गैस एसिडिटी होती है तो दोस्तों दे देता हूँ, खा लेते हैं, स्वाद भी मिलता है और दोस्तों उससे राहत भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये पाउडर को आप रख दीजिए। अब इसी में से एक-एक चम्मच आप चाहे तो सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। नहीं तो एक-एक चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं। अब इसे खाने के बाद अगर आप चाहें तो या घर में गुड़ है, गुड़ ले सकते हैं, नहीं तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, नहीं तो कुछ मत पीजिए। कोई ज़रूरत नहीं पानी-वानी पीने जैसे आपकी इच्छा हो। तो इस तरीके से दोस्तों इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें गुड़ की भी तासीर गर्म होती है, अजवाइन की भी, काली मिर्च की। तो दोस्तों इसी अवस्था में नहीं लेना है, बाकी आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ा है कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। सब आपके किचन की चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपके खाने में प्रयोग होती है। तो दोस्तों इसका फ़ायदे बस आपको इतना ध्यान देना है जैसे गैस एसिडिटी जिस कारण से बनती है, उसका प्रयोग नहीं करना है। तो उसके लिए थोड़ी-सी सावधानी बरतना दोस्तों जब भी आप खाना खाएँ, घर का खाना खाएँ, खाने के साथ जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएँ। कुछ लोग हैं दोस्तों भूख नहीं लगी रहती है तब भी टाइम-टाइम पे 2-2 3-3 घंटे कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार इसे गलत माना जाता है। जब आपको खूब चिल्लाने वाली भूख ना लग जाए तब तक आपको खाना नहीं खाना चाहिए। खाना और पानी पीने में डिफ़रेंट होना चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे खाना खाने के आप 1 घंटे पहले पानी ले सकते हैं। खाना खाने के 1.5 2 घंटे के बाद पानी ले सकते हैं। अगर आपको बीच में पानी पीने की इच्छा हो रही है, इच्छा कब होती है जब खाना आप जल्दबाजी में खाते हैं या खाना तीखा होता है, नहीं तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक निवाले को 32 बार चबा-चबा के खाइए, आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पानी कभी नहीं लगेगा। जितनी देर तक उस खाने को आप चबाएँगे तो उस खाने से स्वाद मिलेगा और वो खाना दोस्तों क्या हो जाएगा एकदम पतला हो जाएगी, मुँह में खुद लार बन जाएगी, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम तीखा खाना खाते हैं और खाने को ऐसे जल्दबाजी में खाते तभी पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो दोस्तों ठंडा पानी मत लेना। गुनगुना पानी हमें लेना चाहिए तो आप काफ़ी हद तक पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएँ होती उनसे आप दूर रहेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों बाहर की चीज़ें कभी मत खाना और रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना और एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। रात के समय में हैवी खाना, तला भुना खाना हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना लेंगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा।
इसके साथ-साथ अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करना चाहिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारे अंदर पॉज़िटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाना चाहिए तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।